एक समय की बात है, दक्षिण के घने जंगलों के बीच एक राज्य था जिसे महाराजा बलि शासित करते थे। महाराजा बलि अपनी प्रजा के प्रति बहुत दयालु, न्यायप्रिय और उदार थे। उनकी वीरता के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। परंतु उनके राज्य में एक रहस्य छिपा था, जिसका पता केवल बलि को था। कक्षश राजमहल के सबसे गहरे तहखाने में एक गुप्त कक्ष था, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। कक्ष के दरवाजे पर विशाल लोहे की जंजीरें लगी थीं और दरवाजे पर संस्कृत में लिखी एक चेतावनी थी, जो भी इस द्वार को खोलेगा वह अनर्थ का कारण बनेगा। महाराजा बलि हर पूर्णिमा की रात अकेले उस कक्ष में जाते थे और घंटों वहीं रुकते थे। महल के सेवक और सेनापति उनकी इस आदत से अचंभित थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उनसे इस बारे में कुछ पूछे। का आगमन। एक दिन राज्य में एक नया मंत्री नियुक्त किया गया। उसका नाम विदुर था। वह चतुर, जिज्ञासु और अत्यंत कुशल था। उसने जल्दी ही महाराजा बलि का विश्वास जीत लिया, परंतु उसकी नजरें हमेशा उस गुप्त कक्ष पर टिकी रहती थीं। वह जानना चाहता था कि महाराजा उस कक्ष में क्यों जाते हैं। ओम टू रहस्य के करीब ओम। एक रात विदुर ने महाराजा बलि का पीछा किया। उसने देखा कि महाराजा उस कक्ष का ताला खोल रहे थे। जैसे ही दरवाजा खुला, एक तेज सुनहरी रोशनी बाहर आई। विदुर ने छिपकर झांका और देखा कि अंदर एक विशाल सिंहासन था, जो चमकते हुए रत्नों से जड़ा हुआ था। परंतु सिंहासन के ऊपर एक रहस्यमय मूर्ति थी, जो आधे मनुष्य और आधे पशु जैसी दिखती थी। मूर्ति की आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी और वह जैसे किसी जीवित प्राणी की तरह लग रही थी। लेकिन मूर्ति का श्राप। महाराजा बलि ने उस मूर्ति के सामने झुककर कुछ प्राचीन मंत्र पढ़े। तभी मूर्ति ने अपनी आंखें खोलीं और भारी आवाज में बोली, बलि, तुमने मुझे अब तक अपने कर्मों से संतुष्ट रखा है, लेकिन याद रखना, जिस दिन तुमने लोभ या अहंकार का परिचय दिया, उस दिन यह राज्य विनाश का सामना करेगा। विदुर यह सब देखकर कांप उठा। वह समझ गया कि यह मूर्ति कोई साधारण वस्तु नहीं थी। वह शक्ति और श्राप दोनों का प्रतीक थी। विदुर की चालाकी। विदुर ने यह तय किया कि वह इस रहस्य का लाभ उठाएगा। उसने एक योजना बनाई और महाराजा बलि को चुनौती दी कि वह प्रजा के सामने इस गुप्त कक्ष का राज खोलें। महाराजा बलि पहले तो हिचकिचाए, लेकिन विदुर की चतुराई भरी बातों में आकर उन्होंने कक्ष का दरवाजा प्रजा के सामने खोलने का निर्णय लिया। जैसे ही दरवाजा खुला, मूर्ति ने जोर से गर्जना की और पूरे राज्य में भूकंप जैसा कंपन हुआ। मूर्ति ने कहा, तुमने लोभ और दिखावे के कारण मेरा सम्मान भंग किया। अब तुम्हारे राज्य का विनाश होगा। राज्य का विनाश और बलि का बलिदान। मूर्ति की गर्जना के साथ ही राज्य में बाढ़, आग और अराजकता फैलने लगी। महाराजा बलि ने अपने किए पर पश्चाताप किया और मूर्ति के सामने प्रार्थना की। उन्होंने अपनी जान की बलि देकर राज्य को बचाने का प्रण लिया। मूर्ति ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और महाराजा बलि ने अपना जीवन त्याग दिया। उनके बलिदान के बाद राज्य में शांति लौट आई, लेकिन वह गुप्त कक्ष हमेशा के लिए बंद हो गया। कहते हैं, महाराजा बलि का आत्मा आज भी अपने राज्य की रक्षा करती है और वह गुप्त कक्ष आज भी किसी अनजाने रहस्य को अपने अंदर समेटे